नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की नीतियों की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन नीतियों का कितना असर लोगों पर पड़ेगा या आने वाले समय में पड़ सकता है। अभी आजकल वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि सरकार इसको बहुत जल्द लागू कर सकती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति बना दी है और जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि एक नेशन और एक इलेक्शन या एक देश एक चुनाव एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए और कहा जा रहा है इसमें पक्ष विपक्ष में दोनों तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आने वाले दिनों में क्या असर हो सकता है। और हमारे साथ हैं पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी। और ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी UN नेशन में भी रहे हैं, कंबोडिया में और नमीबिया में उन्होंने चुनाव करवाए हैं इस प्रकार से, और काफ़ी उनका तजुर्बा है इन सब बातों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये एक देश एक चुनाव क्या है, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में बताइएगा। देखिए, एक देश और एक चुनाव कि सारे देश में प्राइमरीली लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं, और ये कोई बहुत नई बात नहीं है। 1952 से 1967 में इस देश में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस इकट्ठे होते थे। 67 के बाद जो है फिर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस अलग होने लगे और लोकसभा के इलेक्शन अलग होने लगे। अब वही बात जो 52 से 67 थी उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की भी तारीख में 4 स्टेट ऐसे हैं जहां लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होते हैं। ये 4 स्टेट हैं उड़ीसा, सिक्किम, आंध्रा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये नई बात नहीं है, ये पहले हो चुका है, अभी भी हो रहा है। और सबसे जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे पहले होता था देश छोटा था, एक साथ इलेक्शन हो सकते थे। अब एक तो देश के अंदर आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, वो विषय है। दूसरा, जब बीच बीच में सरकारों को बर्खास्त किया गया, मध्यावधि चुनाव होने लगे तो गाड़ी पटरी से उतर गई, जो मुझे समझ में आया। तो ये तो आगे भी समस्या बनी रहेगी। जी, मगर इसको रिजॉल्व करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में अमेंडमेंट करना है, पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में करना है, और सारे स्टेट्स की रजामंदी से, एक तरह से सारे देश की रजामंदी से, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से करके एक वाया मीडिया निकाला जा सकता है, जिसमें कि अब किसी को कहीं सरकार गिर गई तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना है या उसको एक्सटेंशन देनी है। ये सारी पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं ये लिए जा सकते हैं। एज ए कंसेप्ट जो है ये डूएबल है। सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या, इज़ इट ए गुड आइडिया, इज़ इट ए गुड प्रिंसिपल, इज़ इट ए गुड सिस्टम? तो यही आपसे पूछना चाहते हैं जी। द आंसर इज़ येस। वाई इट इज़ अ बेटर सिस्टम? अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, करीब 25% भारत में कंटिन्यूस इलेक्शन होता रहता है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस इलेक्शन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द 5 years और 10 years। दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम। इसमें बहुत पैसा ज़ाया होता है। पहले लोकसभा का इलेक्शन कराइए, फिर असेंबली का इलेक्शन कराइए, पुलिस की डिप्लॉयमेंट में इतना पैसा खर्च होता है, और जब इलेक्शन होता है तो बाकी काम, द होल गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये सारे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। मतलब विकास के कार्य रुक जाते हैं, खर्चा बहुत आता है। अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये उससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल। वो जो कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक बार में ही असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो जो 2 बार में खर्चा होता था वो एक खर्चे में काम हो जाएगा। 50% आपकी सेविंग होगी। ये खर्चा कम हज़ारों करोड़ों में है। और अगर ये 30, अभी एक रफ एस्टिमेट है कि लोकसभा का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें करीब 63,000 रुपये खर्च हुए, 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो अगर ये दोनों इकट्ठे होगा तो कम से कम आपकी 30-35 हज़ार करोड़ की सेविंग होगी। ये पैसा आप स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, टॉयलेट बनाने में इस्तेमाल करें। इट वुड बी सेविंग, मैसिव सेविंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो बार बार होती है उसमें सेविंग होगी। जो गवर्नेंस का स्टैंड स्टिल पे हो जाता है वो हो जाएगा। 4-4.5 साल जब आप इलेक्शन से फ्री हैं तो फ्री होकर के आप गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी प्रोजेक्ट्स पे, अपनी पॉलिसीज़ पे आप
कंसंट्रेट कर सकेंगे। आपने जी अच्छा बताइए। आपने एक बात बहुत कही वैलिड कि जो 52-67 में होता था, देश बहुत छोटा था, नंबर ऑफ वोटर्स कम थे, ये एक वैलिड पॉइंट है। आज की पिछले 2019 में 91.20 करोड़ 91 प्लस करोड़ वोटर्स हैं इंडिया में। दुनिया के किसी भी देश में इतने वोटर्स नहीं हैं। अमेरिका में 34 करोड़ हैं, और ये छोटे छोटे देश हैं यूके, फ्रांस, इटली वगैरह, इनकी तो कहीं 4 करोड़ है, कहीं 5 करोड़ है। तो ये वैलिड पॉइंट है, मगर इसका सलूशन निकाला जा सकता है। मैं यही आपसे जानना चाहता था कि जैसे आपने सुरक्षा एजेंसियों की बात की कि फोर्स डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। अभी भी हमने देखा कि मान लीजिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जब बड़े राज्य में चुनाव होते हैं तो उसको भी 3 चरण में करवाया जाता है, या जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 4-5 चरण में होते हैं। जब इकट्ठे पूरे देश में चुनाव होंगे तो उसके लिए भी कई महीने लग जाएंगे, और उसको जो फोर्सेस की शॉर्टेज पड़ेगी, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है या आधारभूत सुविधाएं चाहिए वो नहीं है इतनी। एब्सोल्युटली, चरण में तो अभी भी करने पड़ेंगे। फ़र्क ये होगा कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होंगे। ये जो इतना बड़ा देश है, इसमें आपको जैसे अगर 90 करोड़ अभी हैं तो कुछ साल में करीब 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आप 10 चरणों में कर लीजिए, चरण आप कितने कर लीजिए, मगर पॉइंट ये है कि असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन साथ में हो, जिससे खर्चे का बचत होगी, पुलिस की डिप्लॉयमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक्सपेंडिचर होती है वो सेव होगी, और सबसे बढ़ के इलेक्शन से फ्री होकर के, जो अभी यू आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ इलेक्शन, कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन से उलझे हुए हैं आप, आपका ध्यान वहाँ पे लगा हुआ है। अब ये इलेक्शन एक बार हो गया, 4.5 साल मिला आपको, 5 साल मिला, उसमें आप फोकस करके अपनी पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए, गवर्नेंस पे फोकस करिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करिए, और फिर 4.5-5 साल के बाद जब आपका इलेक्शन का हो तो इकट्ठे आप इलेक्शन करवा लें। जो आपने वो बात कही कि असेंबली बीच में भंग हो जाती है, गवर्नमेंट गिर गई, या वो, उसका जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन वो निकाला जा सकता है। दैट इज़ डूएबल। और ये जो विरोध है, जैसे कोई नया आइडिया आता है, लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी तो बड़ा विरोध हुआ था कि ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आज इलेक्शंस में 100% बेहतरी आई है। जो काउंटिंग हम लोग करते थे 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन चलती थी, वो आज 5 घंटे, 6 घंटे में हो जाती है। तो ये एक नया आइडिया एक तरह से नहीं है, एक तरह से नया भी आइडिया है, मगर ये बेहतर आइडिया है और ये डूएबल है। जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि ये कार्य असंभव नहीं है, हो सकता है और होना चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत इसको कहा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई और 4-6 घंटे में काउंटिंग हो जाती है, तो ये जो सिस्टम है, जो एक तरीके से अब जो तकनीक है, तकनीक का सहारा लेकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सबको मैंडेटरी कर देना चाहिए वोट को, और कहीं ना कहीं इस वोट को अगर हम उससे अपने आधार से जोड़ दें या अपने आयकर कार्ड से, पैन कार्ड से जोड़ दें तो और जल्दी काम हो सकता है? एक्सेलेंट आइडिया, एब्सोल्युटली। अगर आप इलेक्टोरल रोल को आधार कार्ड से जोड़ दें, आधार कार्ड तो अब आधार हो गया है। आप बैंक में अकाउंट खोलने जाइए, पासपोर्ट बनवाने जाइए, टिकट बुक करने जाइए, एयरलाइंस के, हर जगह आधार करीब सबका बन गया है। आधार को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया जाए, जिससे जो फालतू गलत वोटर्स हैं, इनएक्यूरेट वोटिंग लिस्ट है, वो ठीक हो जाएगी, आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, तो एक तरह से फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ वोटर लिस्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो कई देशों में जैसे कंपलसरी है, आप सिटीज़न हैं, आपका कर्तव्य है कि आप वोट डालें, कोई बहुत ख़ास वजह आप नहीं डाल सकते हैं, मगर आप वोट डालें, और आप ऐसे ही छुट्टी मनाने के मूड में वोट डालें तो वो एक। कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर कंपलसरी है वोट डालना? ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था स्टडी करने, वहाँ कंपलसरी है, और वहाँ उन्होंने, चूँकि छोटा देश है, पॉपुलेशन छोटी है, वोटर लिस्ट ये, तो इसलिए उन्होंने और बहुत से सिस्टम है कि आप रिमोट से वोट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो यूज़ होता ही है, पेपर वोट भी अगर है तो आप अपना पोस्टल वोट यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट इज़ डूएबल एंड इट इज़ अ बेटर आइडिया, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर सेविंग आइडिया, इट इज़ अ लेबर सेविंग आइडिया, इट इज़ टाइम सेविंग आइडिया। तो इसलिए मेरी राय में, मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ चांदनी चौक का,
रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ दामन दीव का, और इलेक्शन ऑब्जर्वर पंजाब में, मैसूर में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में रहा हूँ। तो इस तजुर्बे से, इस बिना पे मैं कह रहा हूँ, 2 बार नमीबिया और कंबोडिया में भी मेरा इलेक्शन का जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में हुआ था, इन सब से आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दिस इज़ अ बेटर सिस्टम, एफिशिएंट सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक देश एक चुनाव का जो मुहिम चल रही है, इसको अमली जामा पहनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ये देश हित में है। और कई सारे उन्होंने सुझाव भी दिए और बताया कि इसको कैसे लागू किया जा सकता है, और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाकर ये भी एक बेहतर आइडिया रहेगा कि इसको वोट देने को कंपलसरी कर दिया जाए और या रिमोट से वोट दिया जा सके। इस प्रकार के आइडिया भी लागू किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार का ये जो कदम है एक देश एक चुनाव का, ये कहीं ना कहीं चुनाव सुधार की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।